स्वागत है आपका हमारे चैनल हाइपोथेसिस में। एक विचार जो मेरे मन में आया है, इसका किसी अन्य से पथ प्रांत से कोई जुड़ाव नहीं है। अगर ऐसा जुड़ाव दिखता है तो यह संयोग मात्र है। आज नए एपिसोड में बात करते हैं शांति, मौन एवं खामोशी पर। तीनों ही पर्याय हैं। चुप रहने से चुप रहने का अर्थ है जहाँ शब्द होठों पर एवं कंठ से बोलने की आवश्यकता ही ना हो। लेकिन क्या यह तीनों एक ही है? शब्द के अनुरूप अर्थ देखने पर तीनों का अर्थ एक ही है, चुप रहना। किंतु यह तीन और एक ही नहीं है। मौन का अर्थ है जब आप नियंत्रित होकर अपने शब्दों को विराम दे देते हैं, जब आप प्रयास करते हैं कि किसी भी शब्द का प्रति उत्तर शब्द के द्वारा ही ना दिया जाए। आप प्रयास करते हैं कि इस धरती पर ऊर्जा का दोहन शब्दों के माध्यम से ना किया जाए। तब आप अपने हृदय की गति एवं अपने श्वास की ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। मौन रहना और मौन रहने का प्रयास करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि आपके सामने निरंतर ऐसे प्रकरण आते रहते हैं जिस पर आपका बोलना, आपका विचार रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। किंतु आप इन सभी विचारों, इन सभी बोल को अपने अंदर सीमित रख के मौन को चुनते हैं और परिश्रम से अपने अंदर इसे नियंत्रित करते हैं। धीरे धीरे यही मौन की साधना शांति की तरफ अग्रसर हो जाती है। शांति जहाँ पर आपको किसी अन्य के सकारात्मक या नकारात्मक विचारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शांति में ध्यान है। शांति में जब आप अपने हृदय, मस्तिष्क एवं श्वास की ऊर्जा को संरक्षित करने का फॉर्मूला जान गए हैं, ऐसे में आप अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं की क्रियाविधि निरंतर बढ़ते जाते हैं और इस प्रकृति के साथ आत्मसात करते जाते हैं। शांति के समय आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह के विचार नहीं आते और किसी अन्य के विचार आपको प्रभावित भी नहीं करते, जबकि मौन में आपको अन्य के सकारात्मक एवं नकारात्मक विचार प्रभावित करते हैं और आपके बड़े परिश्रम से इन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वह अपने प्रति तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और ऐसा विचार करता है कि सामने वाला जो उसकी तारीफ कर रहा है वह उसे व्यक्ति से प्रेम करता है या फिर प्रेम की भावना, स्नेह की भावना रखता है। और जो मनुष्य किसी मनुष्य की आलोचना करता है तो वह ऐसा विचार करता है कि यह व्यक्ति उसे व्यक्ति से अच्छा भाव नहीं रखता। लेकिन क्या आप अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि मुंह पर तारीफ करना या फिर आलोचना करने से आप किसी व्यक्ति के अंतर्मन के भाव को समझ सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि झूठी तारीफ करना और आलोचना करके उकसाना आपके व्यक्तित्व को एकदम परिवर्तित कर सकता है और आपके मौन को भंग कर सकता है। ऐसे में मौन का प्रयास विफल हो जाता है। अतः मौन के साधन में आपको बड़े प्रयास से इन सकारात्मक तारीफ और नकारात्मक आलोचना के प्रभाव से बचने की आवश्यकता है। अगर हम इस प्रयास में निरंतर अपने आप को ऊंचा उठा देते हैं, अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं, तो हम शांति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। विचार करें कि क्या यह प्रकृति जो हमें बहुत कुछ दे रही है, खेतों से सोना उगल रहा है, नदियों से जल बह रहा है, आकाश से वर्षा धूप वायु हमें मिल रही है, पेड़ पौधे पक्षियों का कलरव, जीव जंतुओं का मधुर गान, क्या इन सब में शोर है? क्या इन सब में नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शब्द है? नहीं। अगर हम मौन के साधन में प्रयास में ध्यान देकर अगर इन्हीं सुनना चाहा तो यह शांत स्वर है जो हमें शांत करते हैं और शांति की ओर अग्रसर करते हैं। ईश्वर ने अपनी किसी भी विधि में प्रकृति में शोर को नहीं चुना है, जब तक कि वह विध्वंस नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ खत्म कर देने पर ही वह अत्यंत शोर करते हैं। सुनामी, तूफान, ज्वालामुखी, बिजली तड़कना सभी विध्वंसकारी कर्म में शोर है और इसके अतिरिक्त सब जगह शांति है, मौन है। अगली एपिसोड में बात करेंगे खामोशी पर। हमें कमेंट में जरूर बताएं हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम इसमें और सुधार कर पाए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।